हाय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। और मैथमेटिक्स की क्लास में आज आप सीखेंगे स्क्वायर। हम स्क्वायर कैसे निकालें, चलिए देखते हैं। तो स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका डिवाइडेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी का डिवाइडेशन नहीं करेंगे तो हम सीख कैसे पाएंगे। तो हम इसके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहली बात होती है कि अगर हम स्क्वायर सीख रहे हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्यों सीख रहे हैं, आखिरकार स्क्वायर सीख क्यों रहे हैं, उसका रीजन ये है कि अगर हम कोई भी स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर हमें लगता है टाइम, और उस टाइम को मैनेज करने के लिए हमारे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए। तो आज हम इसकी ऐसी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि आप जिस स्क्वायर को 1 मिनट या 2 मिनट में निकाल पाते हैं उसे आप 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में निकाल लेंगे। यानी 20 सेकेंड लास्ट, कितना भी बड़ा स्क्वायर हो 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं लेंगे आप, ठीक है ना। हो सकता है 5 सेकंड में ही निकालना है, यानी पलक झपकते ही आपके पास आंसर होगा। उसके लिए हम लोग देखेंगे जरा, हम इसको स्क्वायर को सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड करेंगे कि आखिरकार स्क्वायर है क्या। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है। नंबर 1 आपका सेम बेस, ठीक है, और नंबर 2 रहेगा आपका डिफरेंट बेस। तो सेम बेस और डिफरेंट बेस में हमें अलग अलग डिवाइड करके स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। देखिए मैं आपको डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, जरा एक बार देखिए। सबसे पहली बात, हम इसका पार्ट ए देख रहे हैं, सेम बेस। तो सेम बेस को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इसमें ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ट्रिक्स इस्तेमाल करने का मीन्स क्या है, देखिए जरा। जैसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा जीरो बेस। आखिरकार जीरो बेस का मतलब क्या है? जीरो बेस का मतलब है कि जिस डिजिट में यूनिट प्लेस या लास्ट के डिजिट सारे जीरो आते हों, उन संख्याओं का स्क्वायर हमें कैसे निकालना है। देखिए जैसे मैंने कहा लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? जीरो। ये सबसे पहले इसकी पहचान है कि हमें लास्ट डिजिट इसकी क्या करनी है? जीरो। तो जरा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे 20 का स्क्वायर निकालना है। 20 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि जितने भी जीरो लगे हों उन जीरो को क्या करना है? डबल करना है। दो गुना, ठीक है, और डिजिट का स्क्वायर और 2 गुना, ये आपकी ट्रिक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और जितने जीरो है उतने जीरो का 2 गुना लगा लो, यानी 1 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे आप। सबसे बड़ी बात, अगर आपको यहां करना है मान लीजिए 700 का, तो 2 जीरो है तो आप 4 जीरो लगा लीजिए, और 7 है, 7 का करेंगे 749 49 हो गया। अगर आपको करना है 8000 तो कुछ भी नहीं सोचना, 000 है तो 6 टाइम 0 लिखिए, बस 60, 8 का 64, कहानी खत्म। अगर आपको करना है मान लीजिए काय, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,000 का, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और 4 जीरो है तो आप 8 जीरो लगा लीजिए, 8। ये हो गया आपका 121 का, सॉरी 11 का 1,10,000 का स्क्वायर। यानी किसी भी डिजिट में जीरो लग रहा हो और उसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो हम इस ट्रिक से स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम फटाफट देख लेते हैं डिजिट 1। चलिए डिजिट 1 को देख लेते हैं। चलिए अब रहेगी हमारी ट्रिक नंबर 2, और वो रहेगा बेस 1 के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना,
देखिए जरा मैं ट्रिक को समझाता हूं आपको। ट्रिक क्या है इसमें, फॉरवर्ड काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग, यानी कि किसी भी डिजिट को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल फॉरवर्ड काउंटिंग लिखनी है और बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है। क्या मतलब है, जरा एक देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर आपको करना है तो 1 का स्क्वायर आप 1 लिखते हैं। 11 का स्क्वायर आपको करना है तो दो डिजिट है तो 2 तक काउंटिंग लिए, 1 2 हो गया फॉरवर्ड। अब इसका बैकवर्ड, 2 के बाद अगर हम बैक जाते हैं तो क्या आता है 1। अगर यह ट्रिपल डिजिट होता तो कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिपल डिजिट को काउंट कीजिए 1 2 3, 3 बार 1 है तो देखिए 1 2 3 फॉरवर्ड काउंटिंग हो गई, फॉरवर्ड, ठीक है। अब इसको बैकवर्ड करेंगे तो 3 के बाद 2 1 हो गया, यानी एक बार फॉरवर्ड काउंटिंग एक बार बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक है ना। जैसा कि आप देखें अगर 1 1 1 1 1 सॉरी ये आपका 4 टाइम 1 आ गया तो आपको करना क्या है 1 2 3 4 फॉरवर्ड काउंटिंग। अब आपको क्या करना है 3 से बैकवर्ड, सॉरी 3 2 1 हो गया, कुछ भी नया नहीं करना। 1 1 1 1 1 5 टाइम आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 4 3 2 1, सारा ऐसे ही हो जाएंगे, सारे ऐसे ही हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, अब हम देखेंगे बेस नंबर 2। बेस 2, अब बेस 2 को देखेंगे तो बेस 2 में क्या है, जो हमने बेस 1 में इस्तेमाल किया है वही हम बेस 2 में इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या होता है जरा देखिए जरा। जैसे मान लीजिए आपको 2 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अभी हमने सीखा जैसे कि डबल 1 का स्क्वायर, ऐसे ही हम डबल 2 का सीखेंगे। डबल 2 का यानी कि 22, 22 का स्क्वायर निकालना होगा, कभी डायरेक्टली आपसे कोई कहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे 2 लिखा हुआ है यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर का 4 लिख लीजिए। 2 2 2 की डिजिट चल रही है, 2 की डिजिट के लिए हमेशा 4 लिखना होता है, 4 लिख लिया। उसके बाद करना क्या है आपको कि 2 डिजिट है 1 2, तो 1 2 और 1 वही जो हमने अभी 1 में लगाया था, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 हो गया। अगर 2 आ जाए तो कुछ भी नया नहीं करना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 है तो 3 बार है तो 1 2 3 और फिर उसके बाद रिवर्स 2 1, कहानी खत्म। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 8 और 1 कैरी हो गया था तो आपका 9 और 4 1 जा 4 हो गया। अगर आपका 2 2 2 4 टाइम आ जाए तो कुछ भी नया नहीं करना, आपको क्या करना है 4 और 4 टाइम है तो 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे रिवर्स 3 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 1 कैरी से चला जाएगा यहाँ से तो 4 4 जा 16, 16 और 1 17 और 4 3 जा 12, 12 और 1 13 और 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 4 1 जा 4 हो गया। अब कितनी भी बड़ी डिजिट का स्क्वायर निकालना हो आपको बड़े आसानी से इसी ट्रिक से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और यही कॉन्सेप्ट हम आगे चलाएंगे। देखिए जरा बेस 3 में कुछ भी नया नहीं करेंगे, बेस 3 में भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जरा देखते हैं फटाफट से। देखिए बेस 3 के लिए मैं पहले 3 का स्क्वायर लिखूंगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अगर मुझे डबल 3 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे 9 को बेस बनाएंगे और यहाँ पे काउंटिंग कितनी करेंगे 2 बार 1 2 1 फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो 9 का 1 से करेंगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9 और 1 10 हो गया। अगर 3 का स्क्वायर करना है आपको तो कुछ भी नया नहीं करना, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे देखिए 3 का 3 है तो 1 2 3 एंड 2 1 हो गया। अब क्या करना है 9 का मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18
18 और 1 आपका कैरी हो गया, 9 3 या 27, 27 और 1 28, फिर यहाँ पर कैरी हो जाएगा 2, 9 2 या 18, 18 और 2 20, 2 फिर से कैरी, 9 9 9 और 1 11 हो गया। यानी इसी तरीके से आपका कितनी भी डिजिट आ जाए आप आराम से स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 का 4 का 5 का 6 का 7, यानी जितनी भी डिजिट होती है, डिजिट कितनी होती है 0 से लेकर 9 तक। मैंने 0 से स्टार्ट किया और हम यहाँ तक आ गए। इसी तरीके से 4 5 6 का आप अपने आप निकाल सकते हैं। अब हम इसमें एक स्पेशल ट्रिक समझना चाहते हैं, वो भी सेम बेस के लिए ही होगी, उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम सेम बेस को ही चलेगा, डिफरेंट बेस पर नहीं जाएंगे। तो देखिए उस ट्रिक को मैंने नाम दिया है ट्रिपल एस रूल। एक्चुअली यार ट्रिपल एस का कोई मीनिंग नहीं है, बट हमने इसको समझने के लिए कि ट्रिपल आ रहा है इसीलिए मैंने स्पेशल स्क्वायर एंड सॉल्यूशन, बस यूजुअली याद रखने के लिए हमने इसको बना दिया, क्योंकि ट्रिपल एस का मतलब एस 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 3, तो ये 3 का कॉन्सेप्ट है 3 6 9, यानी जिसमें 3 का वेरिएबल आता है या कह सकते हैं कि 3 का गुणांक आता है, उसके लिए कॉन्सेप्ट है, इसीलिए ट्रिपल एस बनाया है। वैसे कोई इसका मीनिंग नहीं है ट्रिपल एस बनाया जाए, ट्रिपल एस नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि इसमें 3 का कॉन्सेप्ट है। ट्रिपल एस, एस का मतलब स्क्वायर। चलिए तो हम 3 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं एक ऐसी सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं कि आपको पेन पकड़ने की जरूरत नहीं है, विदाउट पेन ओनली माइंड में आप कर पाएंगे, केवल माइंड में। इन फ्यू सेकेंड, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में ही आप इसका आंसर देंगे। कैसे वो जरा देखते हैं। मान लीजिए कि आपको 3 का स्क्वायर निकालना है, कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। 3 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या है, कुछ भी नया नहीं करना, यहां से स्टार्ट। 3 का स्क्वायर निकालना, अगर आपको 3 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले आप ये देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जब भी कभी स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर को सिंगल डिजिट में ही लिखा छोड़ देते हैं, लेकिन होना चाहिए इसका डबल डिजिट। डबल डिजिट करने के लिए हम लोग इस पर 0 लगा देते हैं, आगे 0 लगा देंगे तभी ये 9 ही रहेगा। इसी के लिए ये हमें बेनिफिट देगा अगले स्क्वायर को निकालने में। जैसे मुझे डबल 3 का स्क्वायर निकालना है और डबल 3 का स्क्वायर निकालने के लिए देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 0 9 3 का स्क्वायर 0 9 मैंने लिख दिया। अब एक 3 रह गया यहाँ पर, उस 3 के लिए हमें करना क्या है, इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। इसकी ट्रिक क्या इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ ट्रिक समझा देता हूं आपको कि जो पीछे हम 3 का स्क्वायर लिखते हैं कोई भी संख्या, उस डिजिट में से 1 माइनस करते हैं, यहां जो डिजिट लिखी होती है, और आगे के डिजिट में क्या करते हैं 1 प्लस करते हैं। बस इतना सही करना होता है, यानी कि हम पीछे के डिजिट में से 1 माइनस और आगे के डिजिट में से 1 प्लस। 9 में ऐसे 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, और 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 हो गया स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना हमें। आगे देखते हैं एक और ट्रिपल 3 का स्क्वायर। ट्रिपल 3 के स्क्वायर में हमें क्या करना है, बस इस 3 को लिखना है क्या 0 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 0 9। अब डबल डिजिट रह गया तो मैंने यहाँ पे गैप 2 का रखा, यहाँ पे भी 2 का गैप रखा, इतना गैप छोड़ देते हैं। इतना गैप छोड़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम इससे पता लगा पाए कि मैं 2 डिजिट लिख ली है। वो 2 डिजिट क्या हुई 9 है, तो 9 से 1 कम कितना होता है 8, तो हम 8 को 2 बार लिखेंगे यहाँ पे 8, और यहाँ पर 2 बार 1 हो गया। अगर आपको 3 3 3 3 ये निकालना होगा, बड़ा आसान सा है। 3 का स्क्वायर 0 9, अब थोड़ा सा गैप मैंने बढ़ा दिया, देखिए ये यहाँ पर भी 3 का है और यहाँ पर भी 3 का गैप है, क्योंकि 3 डिजिट यहाँ पर छूटे हुए हैं इसलिए 3 डिजिट का गैप रखा मैंने। 9 है तो 8 होगा, 8 8 8, 3 टाइम 8 आ गया क्योंकि 3 डिजिट छूटे हुए थे। अब 0 के बाद आएगा 1 1 1 1 फिनिश, यानी कि आपका ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट हम इसमें भी यूज कर सकते हैं 6 के लिए। सेम कॉन्सेप्ट कैसे जरा देखते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, 36 में 2 डिजिट ऑलरेडी हैं। देखिए 66 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे हम, इस 6 का स्क्वायर 36, बेनिफिट हमारे लिए एक 6 बचा। एक 6 के लिए क्या करना, इससे 1 कम, 6 से 1 कम करेंगे तो कितना होगा 5। ध्यान रखना इसका, क्या करना है इस वाली डिजिट से 1 कम, पीछे वाली से 1 कम, आगे वाली से 1 ज्यादा,
और इस वाली से एक ज्यादा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4। बड़ा आराम से समझ लीजिए आप इसको वीडियो को पोस्ट करके आराम से समझ सकते हैं इसको कि मैं क्या बता रहा हूँ। अगर कोई चीज आपकी निकल जाए तो उसको एक बार वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं। तो 6 में से एक कम किया तो 5 और 3 में से एक बढ़ाया तो 4। इसी तरीके से 666 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं करना आपको। देखो इस 6 का स्क्वायर 36, ये लिख दिया मैंने। अब 36 लिख दिया तो 2 डिजिट यहाँ बचे, तो इस 6 से एक कम, पीछे वाले से एक कम कितना होगा 5। कितनी बार लिखना है 2 बार। पीछे वाले से एक कम कितनी बार लिखना 2 बार। आगे वाले से एक ज्यादा, यानी कि 3 से एक ज्यादा कितना होगा 4 को कितनी बार लिखना 2 बार। जितनी डिजिट रिमाइंडर रहेगा कितनी बार लिखना होता है। अगर 4 टाइम्स 6 का करना हो, कितनी भी बार करना हो हमें, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, नो इश्यू। अब 3 टाइम्स छूट गया तो 3 टाइम्स 5 लिख देंगे और 3 टाइम्स 4 लिख देंगे, हो गया स्क्वायर। कितनी भी बड़ी डिजिट का आ जाए आराम से कर देंगे आप। एक और देखते हैं हम किसका, आपको पता है नेक्स्ट क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर देखते हैं। अब 9 का स्क्वायर अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो 9 का स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। 9 का स्क्वायर निकालने के लिए एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, देखिए जरा, यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। 9 का स्क्वायर 81, कुछ भी नया नहीं। 9 का स्क्वायर निकालना हो आपको तो क्या करना है आपको, 9 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 9 का स्क्वायर 81 लिखेंगे और बीच में मैंने गैप छोड़ा। वो गैप इसलिए छोड़ा क्योंकि 9 छूटा हुआ है, तो इस 1 से एक कम, और 1 से एक कम कितना होता है 0, तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे और 8 से 1 ज्यादा कितना होता है 9 लिख दीजिए, हो गया। कुछ नहीं करना। अगर आप देख रहे हैं नेक्स्ट एक और, तो अक्सर करके आपसे कोई कंफ्यूजन के लिए पूछ लेता है 999 का स्क्वायर कितना है इजीली, ठीक है ना, और आप फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रिक लगाते हैं, बहुत टाइम लगता है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, बस इस 9 का स्क्वायर लिखना है 81, 2 डिजिट खाली छूट गई है तो 2 0 लगाना है और 2 9 लिखना है, हो गया। बड़ा आसान सा है। आपसे कितने भी बड़े 999 का अक्सर करके लोग पूछ ही लेते हैं, एग्जाम में आता तो है ये, एग्जाम में भी आता है, बट ये कभी कभी यूजुअली लोग पूछ लेते हैं, तो भी आप बता सकते हैं। 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 3 टाइम छूट गया, 3 0 एंड 3 9, हो गया। कितनी भी बड़ी डिजिट का आ जाए, कितनी भी बड़ी डिजिट का आप आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये चीज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक और समझते हैं अभी, और अच्छी सी ट्रिक। मैं समझता हूं अगर आपने एक बार पढ़ लिया, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए मत कीजिए कोई दिक्कत नहीं, बट इस वीडियो को आप एक बार रिपीट कर करके अच्छे से करके देखिए और पढ़ के देखिए, कोई इश्यू नहीं है। SSS रूल मैंने आपको सिखा दिया। अभी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं, उसको जरा देखिए। एक और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट वो होगा हमारा बेस 5। अक्सर करके बेस 5 का मीनिंग क्या है, अगर कभी कभी यूनिट प्लेस 5 दिया हो, किसी भी नंबर में अगर यूनिट प्लेस 5 दिया है तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है, अगर समझते हैं। कुछ नहीं करना, जब भी कभी 5 दिया हो, जैसे मैं यहां लिख लेता हूं x 5, ये मुझे इसका स्क्वायर निकालना है क्योंकि यूनिट प्लेस तो 5 ही होगा, तो 5 का स्क्वायर तो मैं 25 लिख दूंगा। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 25। अब आपको क्या करना है x, तो x को ऐसा का ऐसा ही ना लिखकर उसमें x में उससे आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। यानी कि x लिखा हुआ है तो x से आगे वाली, जैसे 3 लिखा हो तो 4 से, 4 लिखा हो तो 5 से, 5 लिखा हो तो 6 से, यानी उससे जस्ट आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x + 1 से। 7 लिखा है तो 8 से करेंगे। देखिए जरा कैसे करना है, मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर आपने निकाला, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अगर आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, जरा समझना ध्यान से, 5 का स्क्वायर तो 25 लिख दिया आपने, अब 1 है, 1 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे। मैंने बताया आपको कि x का मल्टीप्लाई x + 1 से, यानी कि उससे जस्ट आगे वाली से, तो 1 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 225। अगर इसी तरीके से अगर आपका आ गया 25, बड़ा आसान सा तरीका सब नंबर, 5 का 25, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, क्लियर, 625। 35 का निकालना हो आपको तो कोई इश्यू नहीं, आप क्या करेंगे 5 का 25 और 3 का मल्टीप्लाई 4 से, 3 चौके 12, हो गया
अगर आपको निकालना हो तो 45 का, कोई इश्यू नहीं, 5 का 25 और 4 का 5 से 5 चौके 20 हो गया। अभी आपको और बताता हूं, देखिए अगर आपको निकालना है मान लीजिए 55 का, ठीक है, 5 का तो 25 ही रहेगा, 5 का मल्टीप्लाई आप कितने से करेंगे 6 से, 5 छक्के 30 हो गया स्क्वायर। कुछ नहीं करना, बड़ा सा छोटा सा समझना, छोटी सी बात। अगर आपको मान लीजिए मैं 75 का बताता हूँ डायरेक्टली, 5 का तो 25 लिखेंगे, 7 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 8 से, 7 56 हो गया। अगर आपका 95 को होता है, चलिए देखते हैं 95 और इसका स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर तो 25, अब 9 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 10 से, 9 का 10 से करेंगे 9 दाई 90 हो गया, 90 25। अगर आपको होता 105 का, ये कितनी भी डिजिट में चला जाए ये हमारी ट्रिक फेल नहीं होती, कभी फेल नहीं होगी। 5 का 25 लिखेंगे आप, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 10 का 11 दाम 110, कोई दिक्कत नहीं। आपका 115, इसका स्क्वायर निकालना, किसी भी डिजिट तक पहुंचना हो आपको, किसी भी डिजिट तक। 5 का करेंगे तो 25 तो लिखना ही लिखना है। अब 11 का करना है आपको, तो 11 का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, 12 बन जाए 12, 12 बन जाए 12, 12 और 1 कैरी किया तो कितना हो गया 13, 132, ये हो गया। कितनी भी डिजिट का निकालना हो तो 5 का भी हम आराम से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सी और आसान सी एक सरल सी ट्रिक थी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें निकालना सीखते हैं। इस तरीके से हमने आज स्क्वायर को करना सीखा। ये स्क्वायर जो थे हमारे कौन से थे, हमने स्क्वायर को सीखा एक शॉर्ट बेस में और सेम बेस का, और डिफरेंट बेस की मीनिंग हम अगली वीडियो में सीखेंगे, डिफरेंट बेस में कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स थी वो हमने की, अभी और भी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आएंगे आपके लिए, जिसको आप 10 सेकंड में आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाय।